हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सनी तोमर और मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। ये वेक्टर का पार्ट 3 है, यानी कि सदिश। आज हम इसके कुछ फॉर्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर वेक्टर क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। नेक्स्ट है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट बी। तीसरा है वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर। नेक्स्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसका एक फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ये सेकंड फार्मूला है A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3। और जहाँ वेक्टर ये होंगे, वेक्टर ए इक्वल टू होगा A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और B इक्वल टू होगा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। कोस थीटा का मैं एक फार्मूला पहले बता चुका हूँ, और ये दूसरा है कोस थीटा इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और इंटू अंडर रूट में B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। जहाँ दो वेक्टर वही होंगे, यही जो ऊपर बताए थे मैंने। वेक्टर ए इक्वल टू A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, और B इक्वल टू B1 I कैप B2 J कैप B3 K कैप, यही होंगे। अभी आता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यदि दो सदिश समांतर होंगे, ये लिखा हुआ है समांतर। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा डॉट एन कैप। ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का। ठीक। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड, यानी कि मापांक। अब देखो, दो भुजाएं संलग्न होनी चाहिए, यानी कि एक साथ मिली हुई, जैसे AD और DC। एक समांतर चतुर्भुज है AD और DC, यानी कि वेक्टर और वेक्टर भी एक है ना, एक मिली हुई है। जैसे और क्या हो सकती है, AB और BC। देखो ये दोनों भुजा भी एक जगह मिली हुई है। BC और DC हो सकती है, AB और AD हो सकती है। ऐसे कोई भी दो भुजा जो एक जगह मिली हुई हो, संलग्न भुजाएं। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल होगा, अगर ये दो भुजाएं दी होंगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मोड ऑफ, यह होता है 1/2 साइन थीटा। देखो ये ABC एक त्रिभुज है, इसमें भी दोनों भुजाएं ऐसी होनी चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तब हमारा फॉर्मूला ये लगेगा। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये है तब अगर हमें विकर्ण दिए गए हो, यानी कि डायगोनल। समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम बोलते हैं। 1/2 D1 क्रॉस D2। ये देखो, ये दो विकर्ण दिए हुए हैं इस समांतर ABCD समांतर चतुर्भुज में। AC, ये दो समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं AC और BD। वेक्टर I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, और K क्रॉस I इज इक्वल टू J कैप। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, और K क्रॉस K भी 0 होता है। अब देखो I क्रॉस K क्या होगा, -J, क्योंकि अगर ये एक ही क्रम में है, यानी कि I के बाद J, J के बाद K के बाद I, और फिर I के बाद J, इस क्रम में है, तो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। I के बाद J आया तो K हो गया, J के बाद K आया तो I हो गया, K के बाद I आया J हो गया। लेकिन I के बाद K आ गया, J मिसिंग है, तो इसमें -J होगा। अब देखो A क्रॉस B, या दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट I कैप J कैप K कैप, और A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये दो वेक्टर दिए होंगे ऐसे, जिनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। ठीक है, A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, और B1 I कैप B2 J कैप B3 K कैप। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड ऑफ, और वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ, और उसका मोड, और अपॉन वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी इंटू में। मोड का मतलब मापांक। एक समतलीय, तीन वेक्टर का एक समतलीय होना
का प्रतिबंध होता है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 होगा तो एक समतलीय होंगे, नहीं तो नहीं। अब देखो ए बी सी निकालते कैसे हैं, ये देखो ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे निकालते हैं वेक्टर ए बी सी, 3 वेक्टर ए डॉट। तो ए बी सी निकालने का तरीका ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ऐसे ही वेक्टर ए इक्वल टू A1 A2 A3 होगा और B इक्वल टू B1 B2 B3 ऐसी जैसी ए बी था। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए इतना हो और वेक्टर बी इतना हो तो ए क्रॉस बी का मोड निकालना है। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब डिटरमिनेंट निकालना है, आई होप आपको डिटरमिनेंट निकालना आता होगा। तो मैं सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ। अब ये हमारा फॉर्मूला था। अब A1 क्या है, A2 A3। अब कंपेयर करेंगे, ए वेक्टर ए में A1 क्या है 2, A2 क्या है 1, A3 क्या है 3। तो वही रख दिया, ऐसे B1 B2 B3 रख दिया B से कंपेयर करके। अब देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 इनसे हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है। सॉरी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ये आ गया। अब हम किसी रो के सापेक्ष हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो हमने फर्स्ट रो के सापेक्ष निकाल लिया, तो आई बाहर और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कट जाएंगे, तो और जो बचेगा उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जैसे फर्स्ट रो क्या है आई जे के, ये फर्स्ट रो है, और फर्स्ट कॉलम क्या है आई 2 और 1, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। उसके कटने के बाद क्या बचा 1 3 और -4 1, इनकी तिरछी मल्टीप्लाई, यानी कि 1 की 1 में 1 और बीच में माइनस आता है। तो 4 3 जा 12, 4 3 12 हो गया, और बीच में माइनस आता है फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही फिर माइनस जे, ये फॉर्मूला है, माइनस आता है माइनस जे। अब फर्स्ट रो कटेगी और सेकंड कॉलम, यानी कि आई जे के फर्स्ट रो है हमारी, और सेकंड कॉलम क्या है जे 1 -4। अब बचा क्या 2 3 1 1, तो 1 की जब 2 में करेंगे 2 और 3 की 1 में करेंगे 3, और बीच में माइनस होता ही है। और ऐसे ही प्लस के थर्ड रो कट जाएगी और थर्ड कॉलम नहीं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, और -4 की 2 में -8 और 1 की 1 में 1 और बीच में माइनस आता ही। तो ये हमारा एक रोज भी आ गया, 12 एक 13 आई कैप प्लस 3 में से 2 गया -1, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस जे, और 8 एक -9 के कैप। अब मोड निकालना है तो x² + y² + z²। अब यहाँ पर x क्या है 13 का स्क्वायर, y क्या है 1 का स्क्वायर, और z क्या है -9 तो -9 का स्क्वायर। ये आ गया हमारा 113 का वर्ग 169 और 1 का 1 9 का 81 251। ये हमारा ए क्रॉस बी का मोड आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण d1 ये दिया हुआ है, d2 ये, और फिर से d1 क्रॉस d2 हमारा फॉर्मूला, फिर a1 a2 a3 से और b1 b2 b3 से कंपेयर करेंगे। तो क्या है हमारे a1 a2 a3 3 2 -1 और 1 -3 2। मैंने इससे पहले आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पर फॉर्मूले देखकर तभी क्वेश्चन सोल्व करें। ए क्रॉस बी निकालने का या कुछ भी दो सदिशों का जब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो कैसे निकालते बता चुका हूँ। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, आई कैप अब फर्स्ट रो के सापेक्ष फिर से, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या है आई जे के, ये हमारी फर्स्ट रो है, और आई 3 और 1 ये हमारी फर्स्ट कॉलम है। तो इन्हें छोड़कर जो बचा उन्हें क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि 2 -1 और -3 2 ये बचे, तो 2 की 2 में क्रॉस प्रोडक्ट और -3 की -1 में, तो 2 2 जा 4, और सूत्र में बीच में माइनस आता है। यहाँ पर जब हम इनकी गुणा करते हैं तो 3 की 1 में करी 3 और माइनस माइनस प्लस, और बीच में माइनस है माइनस का माइनस। यहाँ पर सेकंड नंबर पर माइनस आता है जब हम जे की मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस जे, ऐसे ही 6 + 1 और प्लस के -9 और -2। ये हमारा आंसर आ गया आई -7 जे -11 के। लेकिन हमें निकालना है मोड, तो अब यहाँ पर x² + y² + z², फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। x क्या है 1 का स्क्वायर, y क्या है -7 का स्क्वायर, प्लस z², z क्या है -11 और 11 का स्क्वायर। ये आ गया 149 121, और ये आ गया √171। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
1/2 D1 क्रॉस D2 और उसका मोड यानी कि मापांक जब 2 विकर्ण दिए हुए हों तो 1/2 √171 वर्ग मात्रक ये हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इस वीडियो में क्या कमी है और क्या आपको अच्छा नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।